हम अपने लाइफ में जब किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमसे बहुत सी गलतियां होती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार होने वाली गलतियों की वजह से हार मान लेते हैं। उन्हें ये लगता है कि जिस काम में वे फेल हो रहे हैं वो काम उनके बस के बाहर है। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं वो कभी भी हार नहीं मानते। बेशक वो काम करने के तरीकों को बदल देते हैं। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि किसी भी नए काम की शुरुआत कभी भी आसान नहीं होती है और वक्त के साथ साथ हम सब कुछ सीख भी जाते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें सफलता जरूर मिलेगी। अगर हम कुछ नया सोच सकते हैं तो बेशक हमें उस नए को भी करना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो जाता। जो लोग अपने फेलियर से कुछ सीखते हैं वो ही लाइफ में आगे की ओर जाते हैं, और जो लोग अपनी फेलियर की वजह से पीछे की ओर हट जाते हैं वे हमेशा अपनी लाइफ में एक्सक्यूज ही देते रहते हैं। हर्लैंड सैंडल्स, द फाउंडर ऑफ KFC की स्टार्टिंग में कई लोगों की उनकी रेसिपी को रिजेक्ट कर दिया था और उनको आइडिया को बकवास बताया, लेकिन उन्होंने खुद पर भरोसा कभी नहीं खोया। उन्होंने इजीली गिव अप नहीं किया। आज दुनिया भर में KFC के रेस्टोरेंट अवेलेबल है। इसी तरह थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया। ये लोग भी चाहते तो 1-2 अटेम्प्ट के बाद इजीली गिव अप कर देते, लेकिन वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, और ये बात इन्होंने साबित करके दिखाई। इस वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी सफलता की कहानियां हैं उन लोगों की जो शुरुआत में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बट एट द एंड उन्होंने अपनी मेहनत और विश्वास से वो सब कुछ हासिल कर लिया जो उनके काबिल थे। इन लोगों की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि किसी भी काम को पूरी मेहनत और आत्मविश्वास से करना चाहिए। ये कभी मत सोचो कि आप फेल नहीं हो सकते, बल्कि ये सोचो कि अगर मैं फेल हुआ तो कुछ ना कुछ जरूर सीखूंगा, और जो कुछ भी सीखूंगा वो मुझे अपनी लाइफ में हमेशा कुछ नया करने के लिए मोटिवेट करेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड से हम वो चीज़ पा सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। लाइफ में कभी भी हमें इजीली गिव अप नहीं करना चाहिए। जब तक सफल होने की उम्मीद बची रहती है तब तक हमें अपने काम को करते रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं लोगों की बदलती है जो लोग मेहनत करना नहीं छोड़ते। अपनी नाकामयाबी का दोष दूसरों को ना दें। हम अक्सर अपनी नाकामयाबी जिंदगी का कारण दूसरों को मानते हैं। अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखिए कि आपको क्या क्या नहीं मिला है और उनके कारणों को जानिए। आप अगर ब्लेम गेम में उलझने लगेंगे तो ठीक इसे ये नहीं देख पाएंगे क्या करी है। अगर पास्ट में आपने किसी और को अपनी जिम्मेदारियां उठाने दी है तो उसकी भी कुछ ना कुछ वजह ही रही होगी, और जब ये बात आपके समझ में आए तो उसी वक्त से अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाना शुरू करिए। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको हमेशा ही सफलता मिलेगी, लेकिन दूसरों को जिम्मेदार ना मानने से आप कम से कम ये तो साफ तौर पर देख पाएंगे कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। दूसरों के भरोसे सफलता नहीं मिलती। चेंज वी कैन। इस बुक में अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा लिखते हैं कि अगर हम इंतजार में रहेंगे कि हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए फैसले दूसरे लोग लेंगे और उनकी वजह से हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे, तो इस सोच को आप बदल लीजिए। निर्णय दूसरों के हो सकते हैं, परंतु मंजूरी आपकी होनी चाहिए। आप जो कर रहे हैं अगर उसकी जिम्मेदारी आप खुद नहीं लेंगे तो परिणाम कभी भी आपके मन मुताबिक नहीं होगा। आप हमेशा असंतुष्ट ही रहेंगे। आप जो जिंदगी जी रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, वह आपकी बनाई हुई है। इसे बुरा या बेहतर बनाना 100% आपके ही हाथों में है। दूसरों को जिम्मेदार ठहराकर आप खुद अपनी ही बाजी हार जाते हैं। इसके बाद आपके पास भी करने के लिए कुछ नहीं रह जाता, यहाँ तक कि खुश रहना भी नहीं। यदि आपको दूसरों की अपेक्षा सफलता देर से मिल रही है तो उदास मत होइए, मेहनत जारी रखिए। जिस दिन आपको रिजल्ट मिलेगा उस दिन इतना ज़्यादा और इतने लंबे समय के लिए मिलेगा कि आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी कभी कम नहीं पड़ेगा, और दुनिया आपकी मेहनत को हमेशा याद रखेगी। अक्सर जो चीज़ें जल्दी मिल जाती है वो उतनी ही जल्दी चली भी जाती है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें और मेहनत करते रहिए।